हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे से हैं, मजे से हैं और अपनी अपनी तैयारी सही से कर रहे हैं। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो टॉपिक कोई अलग नहीं है, वो लास्ट वीडियो में जो हमने बात उठाई थी उसी को आज हमने थोड़ा डिटेल में बताया है। आज का टॉपिक है हमारा वैसे मॉडर्न वर्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। नए ग्रामरियंस जो है हमारे अभी के समय के मॉडर्न समय के जो ग्रामरियंस हैं उन्होंने वर्ड्स को किस तरह से क्लासिफाई किया है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली मॉडर्न समय में इसको दो टाइप में वर्ड को बांटा गया है। एक टाइप वो है जो एफिक्स के ऐड करने के बाद अपने फॉर्म को बदल लेते हैं। ऐसे सारे वर्ड जो एफिक्स के ऐड करने से वो अपने फॉर्म को बदल लेते हैं उनको फॉर्म क्लासेस में रखा गया है, क्योंकि वो अपने फॉर्म को बदल रहे थे इसलिए उनको फॉर्म क्लासेस कह के उनमें रखा गया है। और ऐसे सारे वर्ड्स जो एफिक्स के एडिशन के बावजूद भी वो अपना ये फॉर्म नहीं बदलते, उन्हें हम स्ट्रक्चर वर्ड की क्लास में मानते हैं। ऐसे 4 टाइप के वर्ड्स हैं जिनको फॉर्म क्लासेस में रखा गया है। उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो एफिक्स के एडिशन से अपना फॉर्म नहीं बदलते, तो उन्हें स्ट्रक्चर वर्ड के किसी कैटेगरी में रखा गया है। बाकी जो है उन्हें फॉर्म क्लासेस में रखा गया है। आइए एक एक करके अब हम इनके बारे में जानते हैं। According to modern grammarians, there are only 2 types of words, form classes and structure word. मॉडर्न समय के जो ग्रामरियंस हैं उनके हिसाब से दो ही टाइप के वर्ड्स हैं, एक फॉर्म क्लासेस और दूसरा स्ट्रक्चर वर्ड। फॉर्म क्लासेस जिनकी जो अपने फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। Form classes, those words who can change their forms by adding any affix to it. In this category, there are 4 types of words. Number 1, noun. Noun के फॉर्म को हम बदलते हैं, हम सब जानते हैं, जैसे बुक, बुक्स, मैंगो, मैंगोज, सिटी, सिटीज, लीफ, लीव्स, ये अपने फॉर्म को बदल रहे हैं, तो ये सभी कहलाएंगे फॉर्म क्लास के अंदर आएंगे। दूसरा एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स में ये ध्यान देना है, ऐसे एडजेक्टिव्स जो एफिक्स यानी प्रीफिक्स या सफिक्स के ऐड करने के बाद अपने फॉर्म को बदल लेते हैं उनको फॉर्म क्लास में रखा गया है। लेकिन वे एडजेक्टिव जो अपने फॉर्म को नहीं चेंज करते उन्हें डिटरमाइनर्स बोल के स्ट्रक्चर वर्ड की क्लास में रखा गया है। जैसे बदलने वाले कौन है? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, ये सभी वो एडजेक्टिव हैं जो अपने फॉर्म को चेंज कर ले रहे हैं, तो ये फॉर्म क्लास में है। लेकिन ऐसे एडजेक्टिव जो अपने फॉर्म को चेंज नहीं कर पाते, जो नहीं बदलते हैं, उनको हम डिटरमाइनर्स कह के स्ट्रक्चर वर्ड की कैटेगरी में रखें। वर्ब्स, ऐसे वर्ब, लेक्सिकल वर्ब्स की मेन बात हो रही है जो अपना फॉर्म बदल लेते हैं, उन्हें हमने फॉर्म क्लास में देखा। इन्हें मॉडर्न ग्रामरियंस ने फॉर्म क्लास के कैटेगरी में रखा है, जैसे प्ले, प्लेज, प्लेड, प्लेइंग, टॉक, टॉक्स, टॉक, टॉकिंग, हेल्प, हेल्प्स, हेल्प, हेल्पिंग, ये सभी लेक्सिकल वर्ब हैं और ये अपने फॉर्म को बदल देते हैं। लेकिन ऐसे वर्ब जो कि लेक्सिकल वर्ब नहीं है, जो अपने फॉर्म को नहीं बदलते, उन्हें ऑक्सिलियरीज कह के स्ट्रक्चर वर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं एडवर्ब। चौथा क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब जैसे नाइसली, हैप्पीली, ब्रेवली, सॉफ्टली, इजीली, यहां ये अपने फॉर्म को बदल कर ये वर्ड यहां आए हैं, तो इसलिए इन्हें रखा गया है फॉर्म क्लास में, क्योंकि ये अपने फॉर्म को बदल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो अपने फॉर्म को नहीं बदलते हैं, तो उनमें से कुछ को रखा गया है इंटेंसिफायर्स में और कुछ को क्वेश्चन वर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। Each one of these occupies a certain set of position
इन सेंटेंसेस एंड दे हैव फीचर ऑफ फॉर्म्स। एक तो ये अपने फॉर्म को बदलने की फीचर होती है इनके अंदर। दूसरा, ये जो होते हैं ये सेंटेंस में इनका अपना एक जगह होता है, वो उसी जगह पर यूज होते हैं। जैसे एडजेक्टिव किसी भी नाउन से पहले वो यूज होगा, वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में इसका प्लेस होता है। तो इन सब का अपना एक प्लेस होता है और वो उसी प्लेस पे आते हैं। और दूसरी बात है कि अपने फॉर्म को चेंज करते रहते हैं। तो इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते, तो उन्हें अलग अलग नाम देके स्ट्रक्चर वर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये है फॉर्म क्लासेस। एक बार मैं फिर कहता हूं, फॉर्म क्लासेस में वो सारे वर्ड्स आते हैं जो अपने फॉर्म को चेंज कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर वर्ड की तरफ। स्ट्रक्चर वर्ड्स में ऐसे सारे वर्ड्स को रखा गया है जो अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते। Structure words who do not change their form by adding affix are called structure words. These are used to give a structure to a sentence. ये किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देने का काम करते हैं। इनमें सबसे पहले डिटरमाइनर्स हैं। डिटरमाइनर्स के अंदर हम क्या क्या देखते हैं? एक तो आर्टिकल्स सारे आते हैं, ए एंड द, ये आर्टिकल सब डिटरमाइनर्स हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव इस कैटेगरी में रखा गया है, जैसे माई, योर, हिज, हर, आवर। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को भी इस कैटेगरी में रखा गया है, दिस, दैट, दीज, दोज। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, 3, सेकंड, थ्राइस, 1/4। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मच, होल, इनफ, अ लिटिल। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, बोथ। ये सभी डिटरमाइनर्स कह के इसमें है। इसके अलावा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है, व्हाट, व्हिच, हुज, हु, हुम। फ्रेजर डिनोटिंग एडजेक्टिव भी आते हैं इसके अंदर, जैसे प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट। तो ये सभी डिटरमाइनर्स करके स्ट्रक्चर वर्ड्स में रखे गए हैं। नंबर 2, प्रोनाउंस। Pronouns do not change their form by adding an affix. That is why they are classified in structure word. क्योंकि pronouns भी अपने फॉर्म को नहीं बदलते एफिक्स वगैरह के एडिशन से, तो इनको भी स्ट्रक्चर वर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे आई, मी, माइन, वी, अस, आर, शी, हर, हर्स, यू, योर, योर्स। प्रीपोजिशंस ये भी अपने फॉर्म को नहीं बदलते एफिक्स की वजह से, तो इन्हें भी इसी कैटेगरी में स्ट्रक्चर वर्ड में रखा गया है। एट, इन, विद, ऑन, अंडर, इनटू, बिटवीन, सिंस, फ्रॉम एंड सो ऑन। अब वे वर्ब्स जो अपने फॉर्म को नहीं बदलते, जो लेक्सिकल वर्ब नहीं है, अपने फॉर्म को, लेक्सिकल तो अपने फॉर्म को बदलते हैं और उन्हें हम फॉर्म क्लास में रखते हैं। लेकिन ऐसे वर्ब्स जो अपने फॉर्म को नहीं बदलते एफिक्स की वजह से, उन्हें हम स्ट्रक्चर वर्ड की कैटेगरी में ऑक्सिलियरीज बोलकर रखते हैं। ऑक्सिलियरीज, एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, आउट, ये सभी इसकी कैटेगरी में है। ये ऑक्सिलियरीज बोल के स्ट्रक्चर वर्ड में है, जबकि लेक्सिकल वर्ब को रखा गया है फॉर्म क्लासेस में। सिर्फ इसको इस स्ट्रक्चर वर्ड में इसलिए रखा गया क्योंकि ये अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते, हर जगह एक ही फॉर्म में ये यूज होते हैं। आगे है इंटेंसिफायर्स। इंटेंसिफायर्स एडवर्ब के पहले आता है और ये उसको भी डिस्क्राइब करता है। Those adverbs who do not change their form, some of them are classified into intensifiers and some into question words. ऐसे adverb जो अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते, उनमें से कुछ को इंटेंसिफायर की कैटेगरी में रखा गया है स्ट्रक्चर वर्ड के अंदर, और कुछ को क्वेश्चन वर्ड की कैटेगरी में रखा गया है स्ट्रक्चर वर्ड के अंदर। बाकी के जितने भी एडवर्ब हैं वो फॉर्म क्लास के अंदर आते हैं क्योंकि वे अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं एफिक्स की वजह से। जैसे इंटेंसिफायर में क्या क्या यूज करते हैं, वेरी, रेदर, मोर, मोस्ट, क्वाइट, टू, ये सभी। आगे कंजक्शंस।
दो वर्ड को जोड़ना, दो फ्रेज को जोड़ना, दो सेंटेंस को जोड़ना, इन सब को जोड़ने का काम करते हैं कंजंक्शंस। ये भी अपने फॉर्म को नहीं बदलते, ये हर जगह एक ही फॉर्म में यूज होते हैं, तो इनको भी स्ट्रक्चर वर्ड की ही कैटेगरी में रखा गया है, जैसे एंड, बट, और, नॉर, येट, इफ, सो एंड सो ऑन। इंटरजेक्शन भी अपने फॉर्म को नहीं बदलते, इसी वजह से इंटरजेक्शन को भी स्ट्रक्चर वर्ड की ही कैटेगरी में रखा गया है, जैसे हुर्रा, वाओ, हेलो, ये जहां भी आएगा इसी फॉर्म में यूज होता है, इसका कोई दूसरा फॉर्म यूज नहीं किया जाता है। अब हम बाकी के जो नेक्स्ट है सेंटेंस कनेक्टर्स। दो सेंटेंस को जोड़ने वाले को हम सेंटेंस कनेक्टर के तौर पे जानते हैं। सेंटेंस कनेक्टर्स, दीज जनरली ज्वाइन टू सेंटेंस। आमतौर पर ये दो सेंटेंस को जोड़ने के काम आते हैं, लेकिन इनके काम आगे और भी होते हैं। He did not obey the rule, therefore his passport was cancelled. यहाँ दो सेंटेंस थे, He did not obey the rule, दूसरा His passport was cancelled। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? Therefore। इसलिए ये सेंटेंस कनेक्टर के तौर पे जाना जाएगा, और ये स्ट्रक्चर वर्ड का हिस्सा है, क्योंकि ये अपने फॉर्म को नहीं बदलता। इसके अलावा आगे सेंटेंस में देख लीजिए, सिंस इट्स रेनिंग आई विल नॉट अटेंड द स्कूल। यहां पर भी सिंस जो है इन दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो ये सेंटेंस कनेक्टर के तौर पे है। तो ये सभी होते हैं जैसे हेंस, सो, बट, येट, इन सब का यूज सेंटेंस कनेक्टर के तौर पे होता है, और क्योंकि ये अपने फॉर्म को नहीं चेंज करते, इसलिए ये स्ट्रक्चर वर्ड की कैटेगरी में आता है। नाइन्थ है सब ऑर्डिनेटर्स। सब ऑर्डिनेटर्स अगर आता है तो फिर समझ जाना चाहिए कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आने वाला है इस सेंटेंस में। These inform us forthcoming of subordinate clause। जैसे he did not go to school because he was ill, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और ये उससे पहले यूज हुआ है इस जगह पर। तो यहां पर सबऑर्डिनेट क्लॉज को ऐड करने के काम में ये यूज हो रहा है, इसलिए इसे सबऑर्डिनेटर्स कहेंगे। इसके जैसे वेट टिल आई रिटर्न, यहां पर टिल का भी यूज इसी काम के लिए हुआ, तो अब ये सबऑर्डिनेटर्स हैं। बिकॉज, बिफोर, टिल, वेदर, एज, व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, दो, इफ, सिंस, इन सब का यूज हम सबऑर्डिनेटर्स के तौर पे करते हैं, और क्योंकि ये भी अपने फॉर्म को नहीं चेंज करते, इसलिए इनको स्ट्रक्चर वर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। अब 10th यानी लास्ट जो स्ट्रक्चर वर्ड का है पार्ट, वो है क्वेश्चन वर्ड्स। हम डायरेक्ट क्वेश्चन में इनका यूज करते हैं, तो ये क्वेश्चन वर्ड के तौर पे जाने जाते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब इनका यूज इनडायरेक्ट क्वेश्चन में होते, सेंटेंस में होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, तब वहां पर ये क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है, वहां पर सब ऑर्डिनेटर्स के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के जस्ट पहले वहां यूज होता है। ये अब एग्जांपल से उसको भी समझ लेते हैं। When these are used in direct question, they are called question words. When these are used in indirect speech, they become subordinators. Direct क्वेश्चन के तौर पे, क्वेश्चन वर्ड्स के तौर पे किस तरह से जाना जाएगा, जैसे हु इज योर फादर, व्हाट इज ही, वेयर विल यू गो, हाउ डू यू डू। तो ये सभी अभी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के काम में आ रहे हैं, तो ये सभी अभी क्वेश्चन वर्ड है। लेकिन यही सब ऑर्डिनेटर्स भी बन जाते हैं। कब बन जाते हैं ये देख लीजिए, जैसे आई नो हु योर फादर इज, यहां पर ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यहां पर ये सब ऑर्डिनेटर्स के तौर पे यूज हो रहा है। इसके अलावा डू यू नो वेयर ही लिव्स,
यहां पर भी वेयर क्वेश्चन वर्ड के तौर पे नहीं है, बल्कि सब ऑर्डिनेटर के तौर पे ये यूज हो रहा है। तो आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामरियंस की बात किया, और उसमें हमने देखा कि ये दो तरीके के होते हैं। फॉर्म क्लासेस, यानी हर वो वर्ड जो एफिक्स की वजह से अपने फॉर्म को चेंज कर लेते हैं, उनको हम फॉर्म क्लासेस के अंदर मानते हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपने फॉर्म को नहीं चेंज करते, तो वो दूसरे टाइप यानी स्ट्रक्चर वर्ड की कैटेगरी में किसी न किसी नाम से रख लिया गया है। दूसरा है स्ट्रक्चर वर्ड। स्ट्रक्चर वर्ड के अंदर हम 10 टाइप्स को देखते हैं और उसी पे हमने बात किया। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो से फायदा उठाएंगे, इंग्लिश ग्रामर में अपनी नॉलेज को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपना कीमती कमेंट भी देते रहें।